निज अज्ञान राम पर धरही, अपनी मूर्खता अज्ञता को उन्होंने सनातन धर्म पे मर दिया। कम से कम 50 वर्षों तक विधिवत सनातन सिद्धांत सनातन धर्म का अध्ययन करने पर जिन तथ्यों की अभिव्यक्ति अनुभूति हो सकती है उस पर कटाक्ष करना अपनी मूर्खता को व्यक्त करना है। उदाहरण देता हूँ। जगत की उत्पत्ति का विज्ञान सनातन शास्त्रों में है। जगत की स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिससे आजकल के वैज्ञानिक और दार्शनिक भी प्रभावित हैं और अनुकरण करते हैं। मैं उदाहरण गीता के आधार पर दे रहा हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक आकस्मिक की उत्पत्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। इसका कौन खंडन कर सकता है। साथ ही साथ गीता का ही मैं उदाहरण देता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यह जो दार्शनिक सिद्धांत है गीता में सन्निहित, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सिद्ध हो जाता है। अब हम उदाहरण देते हैं। गीता के 6ठे अध्याय को ले लीजिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। किस दृष्टि से? तत्व की दृष्टि से तो कोई सनातन सिद्धांत को चुनौती नहीं दे सकता। यज्ञ की प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया, व्रत की प्रक्रिया, तप की प्रक्रिया, महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तम। साथ ही साथ मैंने एक संकेत किया, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। इसलिए सनातन सिद्धांत सनातन धर्म को मानना ही पड़ेगा। स्त्रियों के मातृशक्ति के शील सुरक्षित रखने के लिए भी सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जनसंख्या को संतुलित रखने के लिए सनातन सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर कोई भी सनातन सिद्धांत को या धर्म को चुनौती नहीं दे सकता है। अपनी मूर्खता को प्रकट करके उपहास का पात्र होना कथमक उचित नहीं है। उस व्यक्ति को चाहिए कम से कम किसी व्यक्ति के चरणों में बैठकर जो जानकार हैं इन सब तथ्यों को समझे। अर्थात तीनों दृष्टियों से मैंने कहा, दर्शन की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से कहीं भी सनातन सिद्धांत में चूक नहीं है।